आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर टी log बेस टू द ई v2 अपॉन v1। सिंस pv इज कांस्टेंट, अगर pv कांस्टेंट है इसका मतलब p1 v1 p2 v2 के इक्वल होगा। p1 v1 अगर p2 v2 के इक्वल है तो v2 अपॉन v1 v2 अपॉन v1 को आप लिख सकते हैं p1 अपॉन p2। तो एक फॉर्मूला आपका यह भी हो गया वर्क डन का। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ज्यादातर एनआरटी लॉग ई v2 अपॉन v1 यूज करते हैं, एल एन लिखा जाता है इन शॉर्ट। तो हम इस फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूले को वहां पे लिखेंगे। इंटीग्रेशन मैंने आपको करके दिखाया है, बहुत इजी है, एक बार आपको खुद को करके देखना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट के केस में W की वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन P dV। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट दैट मीन्स इट इज वेरी सिंपल नाउ टू डू। प्रेशर आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन साइन से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। V1 टू V2 dV का इंटीग्रेशन क्या होगा? P V1 टू V2, यह हो जाएगा सीधे सीधे V2 माइनस V1। इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं P डेल्टा V। सो प्रेशर इज कांस्टेंट, वर्क डन इज P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ आप देखिए क्या होगा, P V ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यह लाइन होगी हमारी। और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। P V horizontal line, it suggests that P is constant. This is the point V1 suppose, this is the point V2। मैंने यहां पर प्रोसेस इस डायरेक्शन में लिया है V1 से V2 तक। तो यह एरिया जो होगा वह वर्क डन होगा, और यह एरिया आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज V2 माइनस V1 एंड दिस इज P। सो एरिया इज सिंपली P into V2 minus V1। the same thing is there। तो P कांस्टेंट में भी आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कैसी होती है? सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं, डायग्राम से साइक्लिक प्रोसेस समझना बहुत आसान है। जब आपके प्रोसेस में पीवी डायग्राम प्लॉट करें या कोई और डायग्राम प्लॉट करें, प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का सम है यह, A to B, B to C, C to D and then D to back A। This is a cyclic process। This is a cyclic process क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन ऑफ द स्टेट, फाइनल कंडीशन of the system, we will say initial state and final state of the system is same। State means PVT, so we can say initial pressure volume temperature। अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपने इक्वेट कर दिया तो ऑब्वियसली आप एंट्रोपी भी इक्वल ही होंगे एक दूसरे की, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की इक्वल हो जाती है, तो यह हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देखिए। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, यह भी साइक्लिक प्रोसेस है और यह भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। A to B, then C to again A। दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रोसेस में वर्क डन कितना पॉजिटिव था और कितना नेगेटिव था, और उसका जो डिफरेंस है वो होगा वर्क डन। जब यहां से आप यहां तक जाते हैं तो यह सब एक्सपांशन ही एक्सपांशन होता है, और उसके बिलो जो एरिया था वह एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो दिस ऑल एरिया इज पॉजिटिव बेसिकली। वाइल जब आप रिटर्न होते हैं D to A तो यह नेगेटिव वर्क डन हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर वर्क डन क्या होगा, एरिया क्या होगा आप देखिए, और वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर यह एरिया होगा जो नेगेटिव एरिया होगा। दिस इज द नेट वर्क डन बेसिकली, दिस इज नेट वर्क डन, दैट इज इक्वल टू दिस येलो एरिया माइनस
that is yellow area minus रेड एरिया। तो यह आपका नेटवर्क डन हो गया। तो यह आपका नेटवर्क डन हो गया बेसिकली ग्रीन वन। आप देख सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ हो गया। तो लिख सकते हैं हम यहां पर इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क इज area enclosed. This is very important. This is very important. This is very very important. इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। द वर्क डन इज एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल। यहां देखिए आप, यहां वर्क डन क्या होगा, दिस एरिया इज द वर्क डन। ग्राफ से हम देख सकते हैं आसानी से साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। और सबसे बड़ी बात यहां क्या देखेंगे हम, वर्क डन का साइन। वर्क डन का साइन भी आप देख सकते हैं यहां से, दिस इज ऑल्सो वर्क डन। तो वर्क डन का साइन कैसे देखेंगे हम, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव।